ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 12 વિષય હિન્દીમાં આજે આપણે ગદ્ય 10 કારતૂસ સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ, જેના લેખક છે હબીબ તનવીર, જે પેજ નંબર 52 ઉપર છે. 52માં પેજ ઉપર વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે તો સૌ તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં ધ્યાન રાખજો. તો જોઈએ 10મું ગદ્ય કારતૂસ, હબીબ તનવીર લેખક, જેમનો જન્મ સન 1923 ઈસવીસન, નિધન સન 2009 ઈસવીસન. એટલે કે એમનો જન્મ થયો 1923માં અને જેમનું मृत्यु થયું 2009. हबीब तनवीर का जन्म छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुआ था. नागपुर से स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद ब्रिटेन में नाट्य लेखन का अध्ययन किया. हबीब तनवीर का जन्म छत्तीसगढ़ के रायपुर, नागपुर से स्नातक की उपाधि यानी ग्रेजुएशन प्राप्त किया और ब्रिटेन में नाट्य लेखन का अध्ययन किया. दिल्ली लौटकर नाट्य मंच की स्थापना की. वे नाट्यकार, कवि, पत्रकार, निर्देशक और अभिनेता जैसी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे. दिल्ली लौटे और नाट्य मंच की स्थापना की. नाटककार रहे, कवि, पत्रकार, निर्देशक और अभिनेता जैसी बहुमुखी प्रतिभा के वे धनी रहे. किंतु लोकनाट्य उनका मनपसंद क्षेत्र रहा. लोकनाट्य उसका मनपसंद था. उनको कई पुरस्कारों, फेलोशिप और पद्मश्री से सम्मानित किया गया. इसको कितने बड़े पुरस्कारों, फेलोशिप और पद्मश्री से सम्मानित किया गया था. आगरा बाजार, चरणदास चोर, देख रहे हैं नैन, हिरमा की कहानी आदि उनके प्रमुख नाटक हैं तथा वसंत ऋतु का सपना, शाजापुर की शांतिबाई, मिट्टी की गाड़ी और मुद्रा राक्षस अनुदित नाटक हैं, यानी अनुवाद किए गए नाटक हैं. तो यहाँ भी एक एकांकी है और ये कारतूस. यहाँ कारतूस एकांकी में वजीर अली नामक एक जांबाज के कारनामों का वर्णन है. वजीर अली नामक एक सिपाही है और उसका जो कारनामे हैं, बहुत अच्छे कार्य हैं और जांबाज वीर है, उसका वर्णन है, जिसका एकमात्र लक्ष्य अंग्रेज़ों को इस देश से निकालना है. और ये वजीर अली जो है जांबाज सैनिक, उसका लक्ष्य क्या है? अंग्रेज़ों को देश से निकालना. उसने अंग्रेज़ी हुकूमत की नींद हराम कर रखी थी और अंग्रेज़ सल्तनत थी, उसकी नींद हराम करती थी. वह इतना निडर और दिलेर था कि बटालियन के खेमे में पहुंचकर वो कर्नल पर ऐसा रोष जमाता है कि खुद कर्नल हक्का बक्का रह जाता है. इतना निडर और दिलेर था दयान. और बटालियन का जो खेमा था वहाँ पहुंचकर कर्नल ऐसा रौफ जमाता है कि वह खुद कर्नल हक्का बक्का रह जाता, आश्चर्यचकित रह जाता है और उसके मुंह से शत्रु की तारीफ निकल पड़ती है और उसके ये कर्नल के मुंह से वजीर अली की तारीफ मुंह से निकल पड़ती है. तो ऐसा था वजीर अली. ये वजीर अली को जानने के लिए हम कारतूस एकांकी पढ़े, समझें अच्छी तरह से. तो इसमें पात्र हैं, कर्नल है, लेफ्टिनेंट है, सिपाही है और सवार. इतने 4 पात्र से बनी हुई ये एकांकी है. एक एकांकी जो 1 अंक का नाटक होता है. तो देखिए, अवधि 5 मिनट, समय 5 मिनट, जमाना सन 1799, 1799 की सन है. समय रात्रि का है. स्थान गोरखपुर के जंगल में कर्नल कालिंज के खेमे का अंदरूनी हिस्सा है. और गोरखपुर के जंगल में जो कर्नल कालिंज का खेमा यानी अस्थाई पड़ाव, जहाँ कायमी पड़ाव नहीं होता, अस्थाई पड़ाव होता है, उसे खेमे बोलते हैं, जो टेंट भी कहा जाता है. अंदरूनी हिस्सा यानी भीतरी हिस्सा. 2 अंग्रेज बैठे बातें कर रहे हैं. कर्नल कालिंज और एक लेफ्टिनेंट खेमे के बाहर है. चांदनी छिड़की हुई है और अंदर लैंप जल रहा है. ये स्थिति बताई गई है कि 2 अंग्रेज बैठे बात कर रहे हैं. कर्नल कालिंज है और उनके साथ एक लेफ्टिनेंट खेमे के बाहर है, जो पड़ाव जहाँ डाला है वहाँ से बाहर. चांदनी छिड़की हुई, रात्रि का समय है, यानी चंद्र उगा हुआ है और चांदनी छिड़की हुई. अंदर लैंप जल रहा है, खेमे के अंदर लैंप जल रहा है. कर्नल कहता है जंगल की ज़िंदगी बड़ी खतरनाक होती है. कर्नल कहता है कि जंगल की ज़िंदगी बड़ी
अजीबोगरीब खतरनाक होती है। लेफ्टिनेंट, हफ्तों हो गए यहाँ खेमा डाले हुए, सिपाही भी तंग आ गए हैं, ये वजीर अली आदमी है या भूत, हाथ ही नहीं लगता। और लेफ्टिनेंट कर्नल से बातें करता करता कहता है कि हफ्तों हो गए यहाँ खेमा डाले हुए, यहाँ हमें कितने हफ्ते हो गए खेमा डाला है, लेकिन सिपाही भी तंग आ गए और हमारे सैनिक भी परेशान हो गए हैं। ये वजीर अली आदमी यानी मानवी है या उसके भूत है? हाँ, हाथ ही नहीं लगता, पकड़ में ही नहीं आता, हाथ ही नहीं लगना, पकड़ में नहीं आना। कर्नल कहता है उसके अफसाने सुन के रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं। और कर्नल कहता है कि उसके अफसाने यानी कहानी, किस्सा, तो किस्सा सुन सुन के रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं। अंग्रेज़ों के खिलाफ उसके दिल में किस कदर नफरत है। कोई 5 महीने हुकूमत की होगी, मगर इस 5 महीने में वो अवध के दरबार को अंग्रेजी असर से बिल्कुल पाक कर देने में तकरीबन कामयाब हो गया था। और अंग्रेज़ों के खिलाफ उसके दिल में किस कदर नफरत है, कितनी नफरत है कि कोई 5 महीने हुकूमत की होगी। हाँ, सिर्फ 5 महीने हुकूमत यानी सत्ता शासन किया होगा, मगर इस 5 महीने में वे अवध के दरबार को अंग्रेजी असर से बिल्कुल पाक कर देने में और इस अवध के दरबार को अंग्रेजी असर से बिल्कुल मुक्त कर देने में तकरीबन ये कामयाब हो गया था, लगभग कामयाब हो गया था। लेफ्टिनेंट कहता है कर्नल कॉलिंज, ये सादत अली कौन है? लेफ्टिनेंट कर्नल से पूछता है कर्नल कॉलिंज, ये सादत अली कौन है? कर्नल कहता है आसिफ-उद-दौला का भाई है। वजीर अली और उसका दुश्मन। आसिफ-उद-दौला का भाई है कौन? सादत अली, और वजीर अली और उसका दुश्मन है। असल में नवाब आसिफ-उद-दौला के यहाँ लड़के की कोई उम्मीद नहीं थी। वजीर अली की पैदाइश को सादत अली ने अपनी मौत ख्याल किया और असल में नवाब आसिफ-उद-दौला के यहाँ लड़के की कोई उम्मीद नहीं थी। वजीर अली की पैदाइश को सादत अली ने अपनी मौत ख्याल किया। लेफ्टिनेंट कहता है मगर सादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने में क्या मसलहत थी? मगर सादत अली को अवध के तख्त पर, जो अवध का तख्त, अयोध्या का तख्त था, राजगादी थी, तो राजगद्दी थी, बिठाने में क्या मसलहत, गुप्त सलाह थी? कर्नल कहता है सादत अली हमारा दोस्त है और बहुत ऐश पसंद आदमी है। सादत अली है और अंग्रेज कर्नल का दोस्त है और बहुत ऐश पसंद, सुख भोग आराम करने वाला आदमी है, इसलिए हमें अपनी आधी मुमलिकत जायदाद दौलत दे दी और 10 लाख रुपये नगद, अब वो भी मज़े करता है और हम भी। कर्नल कहते हैं इसलिए तो हमें अपनी आधी मुमलिकत यानी जायदाद दौलत उसे दे दी है और 10 लाख रुपये नगद, 10 लाख रुपया रोकड़ा, नगद यानी रोकड़ा, अब वो भी मज़े करता है और हम भी, ये भी मज़ा करता है और हम भी मज़े करते हैं। तो लेफ्टिनेंट ने सुना है ये वजीर अली अफगानिस्तान के बादशाह शाह जमां को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दे रहा है। लेफ्टिनेंट कहता है कि सुना है ये वजीर अली अफगानिस्तान के बादशाह शाह जमां को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत यानी आमंत्रण दे रहा है। कर्नल कहता है अफगानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले असल में टीपू सुल्तान ने, फिर वजीर अली ने भी उसे दिल्ली बुलाया और फिर शमसुद्दौला ने भी। अफगानिस्तान को हमले की दावत टीपू सुल्तान ने दी, फिर वजीर अली ने, फिर दिल्ली बुलाया और फिर शमसुद्दौला ने भी। लेफ्टिनेंट कहता है कौन शमसुद्दौला? कर्नल के नवाब बंगाल की निस्बती रिश्ते भाई। कर्नल कहते हैं नवाब बंगाल का निस्बती रिश्ते भाई बहुत ही खतरनाक आदमी है। लेफ्टिनेंट कहता है इसको तो मतलब ये हुआ कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई। इसको तो मतलब ये हुआ कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है। कर्नल कहते जी हाँ, और अगर ये कामयाब हो गए तो बक्सर और प्लासी के कारनामे धरे रह जाएंगे। और जी हाँ, अगर ये हिंदुस्तान में ये लहर दौड़ गए और कामयाब हो गए हिंदुस्तानी, तो बक्सर और प्लासी के कारनामे धरे रह जाएंगे यानी व्यर्थ हो जाएंगे। और कंपनी जो कुछ लॉर्ड क्लाइव के हाथों हासिल कर चुकी है, लॉर्ड वेलेस्ली के हाथों सब खो बैठेगी। और कर्नल अंग्रेज कहता है कि कंपनी जो लॉर्ड क्लाइव
लॉर्ड क्लाइव जो था अंग्रेज अधिकारी, उसके हाथों जो हासिल कर चुकी है वो लॉर्ड वेलेजली के हाथों सब खो बैठेगी, इसके हाथों सब खो दिया जाएगा। इस तरह से कर्नल लेफ्टिनेंट को सलाह देता है और कहता है। ये 52वां पेज यहाँ पूर्ण होता है, तो यहाँ तक रखते हैं। अगला वीडियो 53वां पेज का आगे देखेंगे।